हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के जो भी पैटर्न है, राइटिंग पैटर्न के बारे में। इसमें आप कंप्लीट जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट और सेकंड है, अगर पेपर आता है तो किस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो कंप्लीट इसके राइटिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो इसमें एएचएन का ही ऑलमोस्ट सारा पैटर्न होता है, लेकिन कुछ कुछ इसमें चेंजेस होते हैं, ठीक है। इसमें दो तरीके से हम कम्युनिटी मतलब सॉरी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में हम लोग दो तरीके से राइटिंग पैटर्न देखेंगे। एक तो आपका मतलब कि मैनेजमेंट से होगा, नर्सिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड और जो भी आपके मतलब कि ट्रीटमेंट रिलेटेड, और दूसरा जो है आपके मतलब कि नॉन नर्सिंग वाले जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आपके पॉलिसीज हो गई या फिर अलग अलग जो मतलब कि प्रोसीजर बेस्ड है, तो वो सब में, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन का अगर देखा जाए तो अगर कोई भी डिजीज कंडीशन आता है तो इंट्रो आप लिखते हो, डेफिनेशन लिखते हो। कॉमन सा अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो यहाँ पे आप एक देख सकते हो, ब्रोंकियोलाइटिस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कंप्लीट सा एक छोटा सा आपका डेफिनेशन रहेगा, ठीक है। इसके बाद से इंसिडेंट और इपिडेमोलॉजी होता है। इपिडेमोलॉजी और इंसिडेंट्स की हम बात करें तो इसमें क्या है, कैसे है, कितने एज को मतलब कि कवर करता है, साथ ही में जेंडर क्या होता है, हाई जो रिस्क पॉपुलेशन है वो कौन सा है, ठीक है। इसके बाद से हमारा इटियोलॉजी आता है। ये आप चाहो तो मतलब इंसिडेंट और इपिडेमोलॉजी चाहो तो ऐड कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। अगर हम कॉमन अगर देखें कॉज और इटियोलॉजी के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन से ऐड कर रखे हैं, ठीक है। अगर इन्फेक्शियस में हम देखें तो आपके चार पांच यही मेन होते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल, वायरस, फंगल और पैरासिटिक, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस में हम देखें कॉन्जेनाइटल, जेनेटिक, न्यूट्रिशनल, इमोशनल, इसके साथ मतलब कि इन्वायरमेंटल, साथ ही में आपके ट्रॉमा और मेटाबॉलिक और ऑटो इम्यून होता है, ठीक है। अब कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं, प्री मेच्योर मान लो कि हो गया, या फिर लो बर्थ वेट हो गया, या फिर माल न्यूट्रिशन हो गया, या फिर अगर देखें तो पुअर हाइजीन, पुअर इम्यूनाइजेशन और ओवर क्राउडिंग, फैमिली हिस्ट्री हो गई, या फिर मतलब कि बॉटल फीडिंग है तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। अब इसमें आप पैथोफिजियोलॉजी भी ऐड कर सकते हो। पैथोफिजियोलॉजी कुछ ऐसे ऐड करोगे कि जो डिजीज कंडीशन है वो कैसे बेबी को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मान लो कि कोई भी कॉज है, इथियोलॉजी है, तो उसको आप लिखोगे पहले, ठीक है। उसकी वजह से क्या कंडीशन हुआ, कौन से ऑर्गन को अफेक्ट किया, क्या मतलब की कंडीशन देखने को मिला, और उसकी वजह से क्या क्या और ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, और फाइनल जो रिजल्ट है वो क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद से मैं यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन से साइन और सिम्टम्स को ऐड कर रखे हैं, जो कि आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, तो पहले अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें जनरल वे में देखें तो फीवर, हेडेच हो गया, या फिर सॉरी वीकनेस हो गया, या फिर अगर देखें तो आपको इरिटेबिलिटी होगी, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी में हम देखें तो कफिंग, डिस्पीनिया हो गया, या फिर ट्रैकीपीनिया हो गया, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर में हम देखें तो ट्रैकीकार्डिया और साइनोसिस हो गया, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल में हम देखें तो सीजर और लेथार्जी हो गई, ठीक है। और अगर हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में देखें तो आपको वोमिटिंग हो गई, और इसके साथ साथ आपको पुअर इसमें फीडिंग होती है, ठीक है। अब इसमें डायग्नोस्टिक इवेलुएशन होती है। डायग्नोस्टिक इवेलुएशन में हम लोग चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो मतलब की डायग्नोसिस होती है वो सब हम देखते हैं, जिसमें आप ये सब तो वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन इमेजिन वाले हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही में हम लोग इसमें कुछ कुछ ऐसे नहीं करना होता, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, तो वो सब आप देख सकते हो डायग्नोसिस में, ठीक है। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में भी आप देखो, ठीक है। पहली बात मैं बता दूं कि जो हेल्थ एजुकेशन हम लोग देते हैं, वो हेल्थ एजुकेशन तो हम बच्चों को दे नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हेल्थ एजुकेशन की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, तो उसको हम लोग लिखते हैं पेरेंटल हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। जो हेल्थ एजुकेशन देना है वो हम लोग पेरेंट्स को देते हैं। वो उनको समझाते हैं प्रॉपर, सॉरी समझाते नहीं है, वो उनका जो फॉलो अप है वो करते हैं, ठीक है। इसमें जो है आपका सप्लीमेंट में हम देखें तो आईवी और ये सब आप दिया जाता है, ठीक है। ड्रग की हम बात करें तो आपको जो भी ड्रग्स है वो मतलब कि ऐसे तो ये स्पेसिफिक नहीं होगा। ये मेन अगर देखा जाए ना, इसमें सबसे ज्यादा मेन कुछ होता है तो इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट होता है, जो कि इसमें मेनली इसमें फॉलो होता है, ठीक है। जो कि हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट में आपको हाई कैलोरी ये सब सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि मतलब कि 100% देना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम आगे बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में पहले आप क्या करते हो, तो असेसमेंट करते हो, ठीक है। असेसमेंट करते हो, इसमें पूरी जो हिस्ट्री है वो असेस करते हो, वाइटल लेते हो, पेन असेसमेंट करते हो, ठीक है। डायग्नोसिस करते हो। डायग्नोसिस में आप मतलब कि जो भी कंडीशन है वो देखते हो, ठीक है। प्लानिंग करते हो। प्लानिंग में क्या करते हो, तो जो भी बेबी है उसको मतलब कि नॉर्मल जो कंडीशन है उसमें लाना, और फीडिंग कराना, और इसके साथ साथ जो भी आउटकम है उसको देखना, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो इंटरवेंशन करते हो, जो भी आपने प्लानिंग की है वो सब आप देखने हैं, ठीक है। असिस्टमेंट हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, थेराप्यूटिक केयर हो गया,
मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया, पोजिशनिंग हो गया, इसके साथ साथ आपके जो भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और हेल्थ एजुकेशन है, ये सब आ जाता है। ठीक है। इवेलुएशन है, तो इवेलुएशन में आपको अगर देखे तो इसमें आपके एयरवेज मतलब कि आपको जो भी कंडीशन है वो आपको निकल के आ रहा है, मतलब कि एनसीपी चाहो तो ये इसमें भी बना सकते हो। ठीक है। अब इसमें हम आगे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें तो जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो हम देखते हैं। ठीक है। प्रिवेंशन है वो देखते हैं, जैसे कि प्रिवेंशन में हम लोग क्या देखेंगे, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में हम अगर देखें तो आपका मतलब कि ओरल पोलियो का जो लगता है वो आप देख सकते हो। ठीक है। इसके साथ साथ जो बर्थ के बाद बीसीजी का टीका लगता है वो सब आप इसमें देख सकते हो। ठीक है। सेकेंडरी में हम लोग डायग्नोसिस और ये सब करते हैं। टर्शरी में हम देखें तो रिहैबिलिटेशन, ये सब आप मेंशन कर सकते हो अगर जो क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का हो। ठीक है। तो ये देखो सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत आसानी से याद हो जाता है। इम्यूनाइजेशन हो गया या फिर अगर देखें तो हेल्थ एजुकेशन, ये सब। ठीक है। प्रोग्नोसिस है तो इसमें क्या हो रहा है, कैसे मतलब कि कितना टाइम लगेगा और ये सब आप देखते हो। ठीक है। और जो हेल्थ एजुकेशन है वो हेल्थ एजुकेशन आप पेरेंट्स को देते हो, ना कि बच्चे को। तो ये सब आप बताते हो कैसे मतलब कि ड्रग को एडमिनिस्टर करना है, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हो गया, जो भी मतलब कि पर्सनल हाइजीन, डेंजर, और इसके साथ साथ फॉलो अप, होम होम आउटकम, और इसके साथ साथ आपके इन्फेक्शन प्रिवेंशन हो गया। ठीक है। देन आप काउंसलिंग मतलब कि जो भी कंक्लूजन है वो लिख के इसको खत्म करते हो। ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, तो इसमें हम लोग पैटर्न की बात करेंगे जो कि आपके 5 नंबर के लिए होगा। 5 नंबर के लिए होगा तो आप शॉर्टकट में ऐसे खत्म कर सकते हो। डेफिनेशन लिखो, कॉज लिखो, इसके जो भी फीचर्स हैं वो लिखो, डायग्नोसिस लिखो, मैनेजमेंट लिखो, और नर्सिंग जो केयर है, नर्सिंग मैनेजमेंट है, वो सब आप लिखो इसमें। ठीक है। अगर प्रोसीजर आता है, किसी भी प्रोसीजर का अगर आता है तो आप इंट्रो लिखोगे, उसका उस प्रोसीजर का क्या पर्पस होगा वो लिखोगे। ठीक है। उसमें क्या क्या आर्टिकल्स यूज होंगी वो लिखोगे। साथ ही में जो मतलब कि बेबी है उसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, नर्सेस का क्या प्रिपरेशन होगा, जो प्रोसीजर है वो पेरेंट्स को और जो भी उनके मतलब गार्जियंस है वो उसको समझाओगे, और मतलब कि प्रोसीजर को स्टार्ट करोगे। ठीक है। ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को मतलब कि फॉलो करोगे, आफ्टर केयर करोगे, डॉक्यूमेंट करोगे प्रॉपर तरीके से। आगे हम अगर देखें तो ड्रग का हमारे पास है। अब ड्रग अगर हम लोग देना है तो ड्रग के क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पहले आप ड्रग का नेम, क्लासिफिकेशन, एक्शन देखोगे, इंडिकेशन देखोगे, डोज, रूट, और इसके साथ साथ कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखोगे, साइड इफेक्ट और रिस्पॉन्स देखोगे। ठीक है। अब हमारे पास अगर मान लो कंजेनाइटल कोई भी डिजीज आता है तो उस केस में आपको क्या करना है, तो आपको इंट्रो लिखना है, डेफिनेशंस लिखना है, इथियोलॉजी लिखना है, रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी लिखना है, क्लिनिकल फीचर्स लिखना है, डायग्नोसिस लिखना है, मैनेजमेंट लिखना है। मैनेजमेंट में आपके तीनों मैनेजमेंट लिखने हैं, मेडिकल, सर्जिकल और नर्सिंग। ठीक है। और इसके साथ साथ आपको जो भी पेरेंट्स है उनको एजुकेट करना है। ठीक है। ये सब हो गया। अब इमरजेंसी जो कंडीशन है उसमें क्या करना है, तो इंट्रो, डेफिनेशन, जो भी कॉज है, ये साइड इफेक्ट है, डायग्नोसिस है, इमरजेंसी, जो मैनेजमेंट है वो मेडिकल ट्रीटमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट और प्रिवेंशन को बताना है। ठीक है। तो ये इस तरीके से अब ऑलमोस्ट अगर देखें तो सब जगह पे ये सब कॉमन होता है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो और अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। अगर हम और ज्यादा अगर अच्छा करना है आपको तो इसमें आप देख सकते हो, जिसमें हम देखें तो प्रॉपर तरीके से जो डेफिनेशन है वो लिखो। ठीक है। जो भी टॉपिक है उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखो। आप बादल बनाना मत छोड़ना। ठीक है। बॉक्सेस बनाओ, बादल बनाओ, जो भी टाइप्स है उसको बादल में बना के ऐसे डिफाइन करो। ठीक है। और ये चाहो तो आप सर्कल में भी बना सकते हो। मान लो कि अगर देखें तो आपके कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के 2 टाइप हैं, तो आप 2 टाइप को ऐसे बॉक्स में बना सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और मतलब कि जो एग्जामिनर है उससे बहुत मतलब कि अच्छे मार्क्स देने के चांसेस होते हैं। ठीक है। हेडिंग्स, सब हेडिंग्स का यूज करो, जैसे कि मैंने हेडिंग्स का यूज किया है, जैसे कि ये हेडिंग है तो उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, सब हेडिंग का यूज किया। ठीक है। मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू नर्सिंग प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है उसके बेसिस पे लिखो। अंडरलाइन करो जो भी कीवर्ड्स है, और ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करना है। ठीक है। और सिंपल लेबलिंग करनी है जो भी डायग्राम्स है, और इसके साथ साथ मतलब कि पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिख रहे हो तो आपको प्रॉपर बुलेट्स बनाने हैं। ठीक है। इसके साथ साथ पेरेंट एजुकेशन आप लिखोगे, जो भी अगर देखा जाए तो पीडियाट्रिक कोई भी डिजीज हो तो उसमें पेरेंट्स का जो एजुकेशन है वो लिखना जरूरी होता है। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में जो है ब्रीफली आप कंक्लूजन लिखोगे, साथ ही में नीट एंड क्लीन जो हैंड राइटिंग है उसको फॉलो करोगे, प्रॉपर मार्जिन का यूज करोगे। ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल ऐसे पैटर्न रहेगा, और अगर देखें तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है। और अगर हम अलग से एक पैटर्न और बताएंगे जो कि मतलब कि इसी का एक तरीका होगा, जो कि आपके एएचएन से क्या डिफरेंस होती है उसके बारे में होगा। ठीक है। अब आगे हम दूसरे वीडियो में इसकी बात करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।